पुलिस की कमजोरी का फायदा उठाकर जाति विशेष के लोग ठगी की वारदातों को देते हैं अंजाम। पीड़ितों को न्याय के लिए लगाने पड़ते हैं प्रशासन के चक्कर। ग्रामीण एकजुट होकर बैठे धरने पर किया रास्ता जाम। नावा सहित आसपास के लोग क्षेत्र में जाति विशेष के लोगों की वर्षों से चली आ रही ठगी व चोरी से परेशान। सैकड़ों ठगियां व चोरियां करने के बावजूद इन ठगों पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं। पुलिस सब कुछ जानकर भी बनी रहती है अनजान। खबर है संवाददाता गोपाल लाल कुमावत की मंगी खबर। देखिए पूरी खबर विस्तार से। नावा सिटी मारोट। नावा क्षेत्र के जाति विशेष के कुछ लोगों द्वारा हर रोज आमजन के साथ ठगी का कारोबार जोरों पर चल रहा है, जिसका मुख्य कारण है कि पुलिस प्रशासन की अनदेखी, जिसका फायदा उठाकर जाति विशेष के लोग बेखौफ होकर हर रोज नित नए लोगों से ठगी करते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि बनबागड़िया व साटिया जाति के कुछ लोगों के द्वारा ठगी के अनेक तरीके अपनाए जाते हैं, जिसमें हर कोई फंस जाता है। इनकी ठगी में पुरुषों के साथ महिलाएं भी शामिल है। ठगी का शिकार व्यक्ति अगर कोई कार्यवाही करने की सोचे तो यह व्यक्ति महिलाओं की आड़ लेकर झूठे बलात्कार के मुकदमे में फंसाने की धमकियां, सुप्रीम कोर्ट एसटी छेड़छाड़ मुकदमे में फंसाने की धमकियां देते हैं। ठगी में फंसने वाला व्यक्ति मानसिक पीड़ा के साथ अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में बदनामी के डर से चुप हो जाता है, क्योंकि ठगी करने वालों की पहुंच ऊपर तक है। यहाँ कमाऊ पूत सबको अच्छा लगता है वाली कहावत चरितार्थ होती दिखती है। नावा क्षेत्र के बनबागड़िया व साटिया जाति के लोगों द्वारा लाखों रुपयों की ठगियां करने के बावजूद भी पुलिस थाने में नाम मात्र के प्रकरण दर्ज हुए हैं। कुछ ऐसा ही वाक्य देवली कला के रामनिवास मेहरिया के साथ हुआ। पीड़ित रामनिवास मेहरिया ने बताया कि मैं शुक्रवार शाम करीब 7:30 बजे में अपने घर जा रहा था। कुछ दूरी पर मुडघसोई में मैंने लद्धूसका के लिए मोटरसाइकिल रोकी। उसके बाद आवागमन देखते हुए लद्धूसका के लिए जगह देख रहा था। जितने में बनबागड़िया जाति के कुछ लोगों ने मेरी मोटरसाइकिल लेकर उठा ले गए। मैंने जैसे ही चिल्लाने की कोशिश की तो बोलेरो में सवार बनबागड़िया लोगों ने मुझे बोलेरो में बिठा लिया और सुनसान जगह पर ले गए एवं मेरे कपड़े उतार दिए और झूठा बलात्कार का आरोप भी लगाने लगे व मुझे सुनसान जगह ले जाकर मेरा मुंह कपड़े से बांध दिया। मैंने ग्रामीणों की सहायता से मारोट थाने में मामला दर्ज करवाने पहुंचा तो मारोट पुलिस ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि यह मामला नावा थाने के अंदर में आता है व नावा पुलिस ने मारोट में दर्ज करवाने के लिए कहा। दोनों थानों की पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया तो न्याय मांगने के लिए लूणवा के पेट्रोल पंप के पास ग्रामीणों व सरपंच संघ के सहयोग से धरने में बैठ गया। खबर लिखे जाने तक ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। न्याय की मांग करते हुए जाति विशेष के लोगों को क्षेत्र से बाहर निकालने की मांग पर प्रशासन से वार्तालाप चलती। क्या ये घटना? मैं रामनिवास नेहरा, सरपंच ग्राम पंचायत देवली कला और सरपंच संघ सचिव पंचायत समिति नावा। जो प्रकरण है उस प्रकरण के संदर्भ में कुछ कहने से पहले जो पूर्व में घटित घटनाएं उनके संदर्भ में कुछ कहना चाहूँगा कि आज यहाँ आने के बाद में कई ऐसे खुलासे हुए हैं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 10-15 पीड़ित लोग हैं और वो कह रहे हैं कि हमें कभी पैसों के तौर पे, कभी धमकी के तौर पे, कभी मारने के तौर पे, लूट के तौर पे या फिर बलात्कार के मामले में फंसाने के तौर पे ऐसी विचित्र धमकियाँ ये गिरोह जो है इस गिरोह के द्वारा दी जाती है। लो एक चिंता का विषय। और कई बार ग्राम पंचायत देवली कला से भी हमारे पंचायत समिति सदस्य हीरा देवी जी, हम लोग साथ भी थे, हमने ज्ञापन भी दिए हैं और एप्लीकेशन भी दी थी और थाने के अंदर FIR की नकल भी हम लोगों ने ले रखी है। लेकिन हमने एक मामले में तो उपस्थित होकर के 2 मोटरसाइकिल जब्त करवाई थी। दोनों के नंबर FIR की नकल के अंदर भी है। थाने से हमें ये कहा गया कि इसमें आप मोटरसाइकिल के नंबर मत दर्शाओ, तो मैंने हठधर्मिता के तहत ये कहा कि भैया क्यों नहीं दर्शाएं। अगर मौके वारदात पर अगर कोई मोटरसाइकिल 2 पकड़ी गई है तो फिर बाद में हमें तो वो दिखानी तो है ही, तो फिर वो पहुंचाई। लेकिन उस मामले में कैसा क्या पर्दा डाला, कैसा पटाक्षेप किया, वो दोनों मोटरसाइकिल भी रिलीज कर दी गई और उससे संबंधित हमें कोई सूचना ही नहीं दी गई। आपसे कोई बात इस संदर्भ में हुई नहीं। अब ऐसी विचित्र स्थितियों में हम लोग जी रहे हैं तो उदासीनता मारोट थाने की इतनी भयंकर है कि वो पूरी जनता के लिए ऐसा नहीं है। और जो अब घटनाक्रम घटा रामनिवासी मेहरिया जो ग्राम पंचायत देवली कला के रहवासी हैं, वो आए थे संध्या समय में 7 बजे के लगभग और यहाँ पेट्रोल पंप से उन्होंने तेल भरवाया। तेल भरवा के फिर वो आदमी वो घर के लिए जा रहे थे तो मुंडकसोई से पहले गौशाला है, गौशाला के पास में एक व्यक्ति
जो कहीं छुपा हुआ था। और बाय द वे ये लघु शंका के लिए एक तरफ निकले तो मामूली सा दूर चले गए भाई चलो श्रम शंका के आधार पे, तो पीछे से मोटरसाइकिल को बंद हालात में लेकर के व्यक्ति दौड़ने लगा। दौड़ करके दूर थोड़ा सा दूर जाकर के उसने स्टार्ट करके और फिर बाद में मोटरसाइकिल भगा दी। तो फिर एक कोई बोलेरो आती हुई इनको दिखी तो बोलेरो वाले को इन्होंने हाथ लगा करके उसको रोकने का प्रयास किया। तो उसने रुकते ही ये कहा कि यार क्या बात हो गई, तो इन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल जा रही है। तो फिर वो कहते हैं ना हड़बड़ाया व्यक्ति तो कोई कैसी भी गाड़ी है उसी में बैठ ही जाएगा। तो इन्होंने कहा कि हम सहायता करते हैं, फिर पकड़वा देते हैं। उसके अंदर इस व्यक्ति को डाल लिया, डाल करके फिर रात को 2 बजे तक छोड़ा। अब इन बावरियों का आतंक इतना भयंकर है कि मध्यस्थता भी इन्हीं में से जो सिरसी खारडी में 25 रुपए के पास में बैठे हुए, उन्होंने 10 लाख रुपए की मांग के तौर पे इनके परिजन जब आए ढूंढते और एक बार मौका मिल गया इसको फोन पर कुछ कहने का, भाई सिरसी वाले ये बावरिया है, इन लोगों ने मेरे को पकड़ लिया और फिर इसका मोबाइल भी छीन लिया, मारपीट की और विभिन्न प्रकार की यात्राएं देते हुए 376 का मामला बनाने के लिए इसके साथ में एक अलग से प्रयास भी किया गया। तो इस आतंक से, लूट खसोट से पूरा क्षेत्र पीड़ित है। तहसीलदार महोदय को हमने ज्ञापन देकर के ये कहा है कि आप लोग इनको यहाँ से बेदखल करिए और थानेदार जी को जो वहाँ की टीम है उसकी कार्यप्रणाली से निराश है तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए विधिक तौर पे। और साथ ही हम लोग ये भी चाहते हैं कि ये पुलिस प्रशासन उनको गिरफ्तार करके और उसकी पीसी करे शाम तक, और तब जाकर के हम संतुष्ट होंगे और सब लोग जब इस बात को मान्य करेंगे, नहीं तो उग्र रूप धारण करेगा और उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ठीक है सर।